बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जियो पूरी वज़ाइफ के मुक़द्दस नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज आपकी खिदमत में अल्लाह ताला के 3 इस्म आज़म का अमल लेकर आई हूँ। ये 3 इस्म आज़म की तस्बीह है जो कि आपने ज़ोहर के बाद करनी है। इंशाअल्लाह ताला इस मोजज़ाती तस्बीह की बरकत से अल्लाह पाक आपकी जो भी मुश्किलात होंगी, जो भी परेशानियाँ होंगी, अल्लाह पाक दूर कर देंगे। आज का जो अमल है इंतहाई मुजरब अमल है, जो कि अल्लाह ताला के 3 इस्म आज़म का अमल है। ये अल्लाह ताला के मुक़द्दस नाम है जिनके मतलब ख़ुद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अच्छे नाम अल्लाह ही के लिए हैं, बस इसे इनके नामों से पुकारा जाए। यानी अल्लाह ताला को इसके नामों से पुकारना ऐन इबादत है। अगर हम अल्लाह ताला को इन नामों से पुकारते हैं तो इसका मतलब है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। इबादत जब भी करें, जब भी दुआ मांगें, जब भी आपकी कोई भी हाजत हो, अल्लाह को इन नामों से पुकारेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी कोई भी हाजत अल्लाह पाक अधूरी नहीं करेगा। हदीस शरीफ में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, जो कोई इसे इन नामों से याद करेगा वो जन्नती होगा। यानी जो कोई अल्लाह ताला को इन नामों से पुकारता है, अल्लाह इसे आखिरत में जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह ताला के ये नाम बड़ी अहमियत और फ़जीलत के हामिल हैं, क्योंकि अस्माए हसना का विर्द में अगर आपको दौलत की तंगी है, कारोबार में रिस्क में बरकत नहीं है, बीमार हैं, किसी लाइलाज बीमारी में मुब्तला है, आपकी कोई ऐसी हाजत है जो अधूरी है, पूरी नहीं हो रही, आप इस हाजत को पाने के लिए, अपने हसूल इस रिस्क के लिए, कोई बीमार है उसकी तंदुरुस्ती के लिए, आपकी दफ़ा असेब, अगर जादू जिन्नात का मसला है, टूने का मसला है, या किसी भी किस्म की आपकी जायज़ हाजत है, या बे औलाद है, औलाद हासिल करना चाहते हैं, आपके दिल में ईमान की, दीन की तंगी है, तो आप कोई भी आपका मकसद है, कोई भी आपकी हाजत है जिसको आप पाना चाहते हैं, दीन और दुनिया में कामयाबी के लिए ये बहुत ही मुजरब अमल है। लिहाजा आपने जब भी दुआ करनी है, जब भी आपकी कोई हाजत हो, आपकी मुराद हो, आप बे औलाद हैं, बेरोज़गार हैं, बेघर हैं, आप जो भी अल्लाह ताला से हाजत पाना चाहते हैं, अल्लाह ताला को जब भी दुआ करनी है, अल्लाह ताला को अल्लाह के इस आज़म के साथ आपने पुकारना है, दुआ करनी है, अपनी दुआओं में शामिल करना है। इंशाअल्लाह ताला इन इस्म आज़म की बरकत से अल्लाह पाक कभी भी आपको मायूस नहीं करेंगे। आपकी दुआएं चंद ही दिन में कबूल हो जाएंगी। आज के जो इस्म आज़म हैं वो अल्लाह ताला के 3 इस्म आज़म हैं जो हमने मांगने हैं। या अज़ीज़ु, ए गलबा पाने वाले, ये जो इस्म आज़म है, या अज़ीज़ु, या वहाबु, या रज़ाक़ु, ये 40 दिन का ये अमल है। ये जो आपने ज़ोहर की नमाज के बाद पढ़ना है। जैसे ही आप ज़ोहर की नमाज अदा कर लें, उसी जगह मसल्ले पे बैठ जाना है, तन्हाई में बैठ के आपने ये अमल करना है। जिस हाजत के लिए, जिस मकसद के लिए आप ये अमल कर रहे हैं, उसको अपने जहन में रखना है, अपने तसव्वुर में रखना है। नमाज ज़ोहर के फ़ौरन बाद आपने ये 3 इस्म आज़म, या वहाबु, या अज़ीज़ु, या रज़ाक़ु की आपने तस्बीह करनी है। इसको अनगिनत तादाद में पढ़ना है, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ना है। 133 दफ़ा कम अज़ कम आपने इसको पढ़ना है। अव्वल व आखिर आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और साथ इसके आपने सूरह फातिहा पढ़नी है 41 दफ़ा। इसके बाद आपकी जो भी हाजत है, जो भी मुराद है, आपने उसके लिए दुआ कर अल्लाह ताला से दुआ करनी है। सजदे में जाकर गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से आपने इल्तिजाएं करनी है। आपका मकसद जायज़ होना चाहिए। 5 वक्त की नमाज की आपने पाबंदी करनी है। मुसलसल 41 दिन का ये अमल है, बिला तख़ीर आपने बग़ैर किसी नागे के नमाज ज़ोहर के बाद ये 3 इस्म आज़म जो हैं अल्लाह ताला के, इनके इसका आपने विर्द करना है और अल्लाह ताला से अपने दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी जायज़ हाजत है, जो भी जायज़ मुराद है, अल्लाह पाक पूरी कर देंगे, आपके लिए असबाब पैदा करेंगे। ये जो अमल है इंतहाई मुजरब अमल है, लिहाजा ये अमल आप ख़ुद भी करें, बाकी बहन भाइयों के साथ भी शेयर करें, और जियो की वज़ाइफ को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई से 4 नाम कमेंट करें।